चाचा चौधरी और मनको की शादी। एक दिन चाचा चौधरी और साबू कहीं जा रहे थे। साबू, आज रात ढलने से पहले हमें माल चंडीगढ़ पहुंचाना है। चाचा जी, सारा दिन पड़ा है, हम समय पर अपनी मंजिल पा लेंगे। तभी साबू ट्रक से उछल जाता है। व्यापारी से हमें ट्रक का किराया भी वसूल करना है और हाँ, माल की रसीद लेना ना भूलना। साबू, जवाब क्यों नहीं देता? ट्रक खड़ा करके देखना चाहिए, कहीं वह सो तो नहीं गया। ट्रक खड़ा करने पर रास्ते में पके फल देखे तो चखने के लिए रुक गया चाचा जी। नीचे उतरो, हमें लंबा रास्ता तय करना है। साबू पेड़ से कूद पड़ता है। चलिए। आगे कुछ देर के लिए पड़ाव डालेंगे, दोपहर का भोजन करने के लिए। भोजन? वाह! पेटू कहीं का। रास्ते में वो रुकते हैं, वहां खाना पकाएंगे और घास पर बैठकर खाएंगे। साबू, खाना पकाने के लिए हमें कुछ लकड़ियां चाहिए। मैं लकड़ियां अभी लेकर आया चाचा जी, तब तक आप सब्जी काटो। रास्ते में साबू के कानों में किसी के चिल्लाने की आवाज पड़ती है। बचाओ, बचाओ! कुएं में कौन चिल्ला रहा है? गांव की एक लड़की गिर गई है। बचाओ, बचाओ! अजीब बात है, आप इतने सारे नौजवान खड़े हैं और कोई उस बेचारी लड़की को कुएं से नहीं निकाल रहा। उसे कोई नहीं निकालना चाहेगा। ठीक है, मैं उसे निकालता हूँ। उसे कुएं से ना निकालो, वरना पछताओगे। मुझे अपनी मर्जी करने दो। लड़की, मैं कुल्हाड़ी नीचे लटका रहा हूँ, तुम इसके फल को पकड़ लेना, मैं तुम्हें ऊपर खींच लूंगा। ठीक है, इसे मजबूती से पकड़े रखना, मैं ऊपर खींच रहा हूँ। तुमने मुझे बचाकर एहसान किया है। मेरा नाम मनको है, मैं तुमसे शादी करूंगी। मगर मैं ब्रह्मचारी हूँ, मैं शादी नहीं कर सकता। हमारे गांव का रिवाज है कि जो नौजवान किसी लड़की को मरने से बचाता है, उसे उस कन्या से शादी करनी पड़ती है। हम में से कोई उसे कुएं से नहीं निकालना चाहता था, क्योंकि मन को बदसूरत है, उससे कौन ब्याह रचाएगा। साबू दौड़ लगा देता है। बाप रे, भागो! रुको, मुझे छोड़कर मत जाओ। इस बड़े पाइप में छुप जाना चाहिए। मेरे प्रियतम कहाँ गए? लगता है मन को चली गई, अब बाहर निकल आना चाहिए। है, झोपड़ी में आग, जो कोई अंदर होगा जलकर मर जाएगा, मुझे कुछ करना चाहिए। साबू तालाब से पानी लाकर झोपड़ी पर डालता है। मैं आग बुझाने में सफल हुआ। आग बुझने पर फिर तुमने मुझे बचा लिया। जब मैं तुम्हें ना पा सकी तो मैंने जलकर मर जाना ठीक समझा और झोपड़ी में बैठकर उसे आग लगा दी। अब तो मेरा पति बनना कबूल करो। बाप रे, भागो! मुझे छोड़कर ना जाओ। थोड़ा दूर जाने पर मन को दिखाई नहीं दे रही। अब मुझे चाचा चौधरी के लिए लकड़ी का प्रबंध करना चाहिए। वहाँ पहाड़ के नीचे पेड़ है, उनसे लकड़ी मिलेगी। इधर मन को मुझसे कोई शादी नहीं करना चाहता, मैं पहाड़ी से कूदकर जान दे दूंगी। मन को पहाड़ी के ऊपर पहुंच जाती है। मैं बेइज्जती सहते सहते ऊब गई हूँ, इसलिए आत्महत्या कर रही हूँ। इतना कहकर मन को पहाड़ी से छलांग लगा देती है और सीधा आकर गिरती है साबू के सर पर। अबे बच गए। देखो, चांद के टुकड़े,
नहीं, भागो। वह निर्दयी फिर मुझे ठुकरा कर चला गया। मैं फंदा लगाकर मर क्यों नहीं जाती? पेड़ भी करीब है। मन को फांसी का फंदा अपने गले में डाल लेती है। मैं अपनी मर्जी से फांसी लगाकर मर रही हूँ। मेरी मौत का किसी को दोषी न ठहराया जाए। इधर साबू, लकड़ियों के लिए यह पेड़ ठीक रहेगा, इसे काटना चाहिए। एक बार में उस पेड़ के 2 टुकड़े हो जाते हैं जिस पे मन को लटकी होती है। यह क्या? मेरे हीरो, तुमने मुझे फिर बचा लिया। अब तो मुझसे विवाह करना कबूल करो। साबू बेचारा एक बार फिर भाग खड़ा होता है। भागो। दुनिया में मुझसे ज्यादा बदकिस्मत कौन होगा? ना कोई मुझसे शादी करना चाहता है और ना मुझे मौत आती है। तभी एक सांप मनको को डस लेता है। ओह, मुझे सांप ने काट लिया। चलो अच्छा हुआ, मैं मरना चाहती थी, परंतु इतने प्रयत्न करने के बाद भी बच गई। अब मौत निश्चित है। लड़की, तुम मरोगी नहीं। मैंने इस सांप का जहर इस शीशी में निकाल लिया था। अब यह हानिकारक नहीं है। सांप का जहर दवाइयाँ बनाने में काम आता है। मैं जगह जगह सांप को पकड़ता हूँ और जहर निकालकर उन्हें छोड़ देता हूँ। मेरे राजकुमार, तुमने मेरी जान बचाई। तुम मेरे साथ लगन मंडप में चलोगे? मुझे अपने कानों पर विश्वास नहीं होता। मेरे जोखिम भरे काम को जानकर कोई लड़की मुझसे शादी करने को राजी नहीं थी, इसलिए मैं अभी तक कुंवारा था। मेरे धर्मेंद्र, हमारी जोड़ी हिट रहेगी। सच? इधर चाचा चौधरी, साबू लकड़ियां लाने में इतनी देर? चाचा जी, आपको क्या पता मैं किस मुसीबत में फंस गया था। चाचा चौधरी, क्रिकेट और हीरा। एक दिन रास्ते में, मागी राम कैसे हो? ठीक हूँ चाचा चौधरी, आप अंदर आइए। मैं एक चीज दिखाना चाहता हूँ। ये हीरा मैंने पन्ना फील्ड से पाया है। तुम्हारी गरीबी दूर हो गई। यह करोड़ों रुपए का है। इसे घर में रखना, जोखम से खाली नहीं। इसे बैंक में जमा करवा दो। मैं ऐसा ही करूँगा। चलता हूँ, मेरी शुभकामनाएं। रास्ते में मैंने तुम्हारी बातें सुन ली है। हीरा इधर दो। और वह रफू चक्कर हो जाता है। आज कीमती माल हाथ लगा है। ओह, उधर चाचा चौधरी, एक चोर मेरा हीरा लेकर भाग गया। मैं आ रहा हूं। मांगी राम, फिक्र ना करो, हम उसे वापस लाएंगे। चोर की कार के पहियों के निशान उधर जाते हैं। इंस्पेक्टर, निशानों का पीछा करो। वे लोग एक मकान तक पहुंचते हैं। हीरा कहाँ है? मुझे कुछ नहीं पता। मुझे सारी तलाशी लेनी पड़ेगी। सब जगह छानबीन कर देख लिया। कपड़े उतारो। बदमाश अपने कपड़े उतारता है। कपड़ों की तलाशी ली, मगर कुछ नहीं मिला। हमें वापस चलना चाहिए। ठहरो इंस्पेक्टर, एक चोर के घर में बैट बॉल? क्यों? मैं क्रिकेट खेलता हूं। मैंने कई गोल बनाए हैं। चाचा चौधरी आगे बढ़कर बॉल को उठाते हैं और हिलाने लगते हैं। हिलाने से अंदर कुछ बचता है। इसे काटना चाहिए। बॉल कटने पर यह रहा वह हीरा। फिर चलो पुलिस स्टेशन।
क्रिकेट में गोल नहीं रन बनाए जाते हैं। चाचा चौधरी का दिमाग कंप्यूटर से भी तेज चलता है। चाचा चौधरी और इंपोर्टेड कार। चाचा जी, ये आलीशान कार, ऐसी दूसरी कार मैंने हिंदुस्तान में नहीं देखी। साबू, इसे मैं कस्टम से ला रहा हूँ। मेरे एक मित्र ने इसे अमेरिका से उपहार में भेजा है। वाह, क्या चकाचौंध कर देने वाला रंग और अंदर कीमती अपहोल्स्ट्री। किसी दूसरी जगह पर। आओ वाकन, आज अचानक कैसे? रोद नंदन, एक खुशखबरी लाया हूँ। चाचा चौधरी के पास एक कीमती इंपोर्टेड कार है। अगर तुम साथ दो तो मैं उसे चुरा सकता हूँ। इंपोर्टेड कार ड्राइव करने का आनंद ही कुछ और है, लेकिन उसे चुराओगे कैसे? तुम चाचा चौधरी को लंच पर बुलाओ। जब वह तुम्हारे यहाँ लंच खाने में व्यस्त होगा, मैं बाहर उसकी कार लेकर भाग जाऊंगा। कितना आसान है। लेकिन कार के दरवाजे का ताला कैसे खोलोगे? इस मास्टर की से मैं दुनिया भर की कारें खोल सकता हूँ। ठीक है, मैं चाचा चौधरी को फोन करता हूँ। उधर मैं अपना काम करता हूँ। चौधरी साहब, मैं रोद नंदन बोल रहा हूँ। क्या आज आप मेरे यहाँ लंच नहीं ले सकते? क्यों नहीं, मैं अभी आता हूँ। मुझे भूख लगी है। चाचा चौधरी आ गया। उसने कार दूर ही रोक दी। अच्छा है, जब मैं उसे भगाकर ले जाऊंगा तो मालिक को पता नहीं चलेगा। अरे मत ले पंगा। रोद नंदन के घर के अंदर। स्वागत है। कहीं मुझे आने में देरी तो नहीं हुई? बिल्कुल नहीं। सुना है आपके पास तेज रफ्तार वाली इंपोर्टेड कार है, फिर वक्त पर क्यों नहीं पहुंचेंगे? वाह, भोजन स्वादिष्ट बना है। और खाइए। इधर बाहर। चौधरी, उधर तुम पकवान खाओ, इधर मैं तुम्हारी इंपोर्टेड कार ले जा रहा हूँ। हा 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 हा। सारी कारों को चलाने वाली मेरी मास्टर की इसे स्टार्ट करेगी। अबे क्या करता है? लेकिन कार स्टार्ट नहीं होती है। हैं? इंजन स्टार्ट क्यों नहीं हो रहा? ओह, मैं थक गया, लेकिन इंजन स्टार्ट नहीं हुआ। इधर चाचा चौधरी। अच्छा रोद नंदन, चलता हूँ। स्वादिष्ट भोजन के लिए धन्यवाद। चाहे तुम सारा दिन कोशिश करते रहो, कार स्टार्ट नहीं होगी क्योंकि पेट्रोल खत्म है। जब मैं घर से यहाँ पहुंचा तो कार के टैंक में पेट्रोल खत्म हो गया और यह रुक गई। डिक्की से पेट्रोल निकालकर टैंक में डालूंगा, तब यह स्टार्ट होगी। तुम बड़े अकल के कच्चे हो, समझे? बाय बाय। हैं? मेरा लंच वो मुफ्त में खा गया। सब्र से काम लो। एक बार फिर उसे आमंत्रित करो। इस बार भूल होने का मौका नहीं दूंगा। मैं आधे रास्ते में ही पिस्तौल दिखाकर वह अनमोल कार छीन लूंगा। कमाल है। अबे मत कर मत कर। चाचा चौधरी का घर। रॉकेट, जरा हटो, टेलीफोन की घंटी बज रही है। चाचा चौधरी, मैं रोद नंदन बोल रहा हूँ। आप जल्दी लौट गए, पूरा खाना भी नहीं खाया। नहीं, मैंने भरपेट भोजन किया था। लेकिन आपने मिष्ठान तो खाया ही नहीं। अगर वह न लिया तो खाने का स्वाद ही क्या। अच्छा, मैं मिष्ठान खाने आता हूँ। चलो, रोद नंदन का मन रख लिया जाए।
चाचा चौधरी गाड़ी लेकर रवाना हो जाते हैं। रास्ते में वह बूढ़ा शायद लिफ्ट लेना चाहता है। गाड़ी रोकी जाए। कहाँ जाना है बड़े मियाँ? कहीं नहीं। तो फिर कार रोकने के लिए इशारा क्यों किया? क्योंकि मैं ये कार लेना चाहता था। नीचे उतरो। यह पिस्तौल असली नहीं, प्लास्टिक की है। अकल का कच्चा कौन? इतना कहकर वह गाड़ी दौड़ा देता है। हो 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 हो। मैं दूर से देख रहा था। वह बदमाश तुम्हारी कार भगा कर ले गया और तुमने शोर नहीं मचाया। थोड़ी देर बाद देखना, वह कार छोड़कर भागेगा। चाचा चौधरी। इधर कार में अब यह इंपोर्टेड शानदार कार मेरी है। मैं जहां चाहूं इसे ले जा सकता हूं। तभी एक घुर्राहट उसके कानों में पड़ती है। पीछे मुड़ते ही उसके होश फाख्ता हो जाते हैं। और फिर बचाओ। चाचा चौधरी और विचित्र चिड़ियाघर। एक दिन रास्ते में बचाओ बचाओ। साबू, उन लोगों को पकड़ो। लेकिन वह लोग लड़की को एक वैन में डाल लेते हैं। कोई मुझे बचाओ। चुप। और वैन तेजी से वहां से निकल जाती है। चाचा जी, वह भागने में कामयाब हुए। इधर वैन में मुझे जल्दी महल पहुंचना है। आज जो पंछी पकड़ा है, गाजा उसे देखकर खुश होगा। इधर चाचा चौधरी और साबू। तो भाई, क्या तुमने इधर से तेज रफ्तार में जाते हुए कोई ट्रक देखा है? हाँ, वह मुझे कुचलने ही वाला था। वह दक्षिण की तरफ गया है। उसके पहियों के चिन्ह भी उधर जा रहे हैं साबू। साबू तुरंत दक्षिण दिशा की ओर दौड़ लगा देता है। आइए चाचा जी, हम उन्हें जल्दी ही पकड़ लेंगे। इधर वो वैन एक जगह जाकर रुकती है। मुझे छोड़ दो। विचित्र चिड़ियाघर। चीफ गाजा, मैं यहाँ रहना नहीं चाहती। लड़की, तुम्हें यहाँ स्वादिष्ट खाना, कीमती कपड़े और जेवरात मिलेंगे। और सारी उम्र तुम्हें पिंजरे में बितानी पड़ेगी। गाजा, तुमने हमें यहाँ क्यों बंद कर रखा है? जिस तरह लोग कबूतर, तोता और मैना पालते हैं, उसी तरह मैं मनुष्यों का संग्रह करता हूँ, जिन्होंने किसी क्षेत्र में नाम कमाया है। एक पिंजरे में अणु वैज्ञानिक है, दूसरे में स्पोर्ट्समैन, तीसरे में संगीतज्ञ, चौथे में लेखक, पांचवे में डॉक्टर, छठे में खूबसूरत एक्ट्रेस, सातवें में दार्शनिक, आठवें में पेंटर वगैरह। यह मेरा शौक है और शौक रखना कोई बुराई नहीं। इधर साबू। मुझे तेज दौड़ना चाहिए और उस महिला के अपहरणकर्ताओं को पकड़ना चाहिए। ओहो, साबू तो आंखों से ओझल हो गया। कुछ देर बाद यह वही ट्रक है। वह लोग इसी इमारत के अंदर गए होंगे। वहीं रुको। साबू का मुक्का चल जाता है। छछुंदरो, हटो। आह आह। इधर चीफ गाजा। इससे पहले कि ये लंबू तोड़फोड़ करे, इसे काबू करना होगा। गाजा अपने रिमोट का एक बटन दबाता है। शैतान लोगों का मेरे पास इलाज है। और साबू पिंजरे में बंद हो जाता है। बाकी उम्र तुम इसी पिंजरे में बिताओगे। साबू, तुम कटघरे में कैसे बंद हुए? ऐसे। चीफ गाजा चाचा चौधरी को भी कैद कर लेता है। बोगो, इन दोनों को यातनाएं दो ताकि ये भी पालतू हो जाए।
बोगो जलती हुई मशाल साबू के चेहरे पे सटा देता है। लो, इसका स्वाद चखो। ओह, साबू का चेहरा झुलस जाता है। कुछ होश ठिकाने आया। जब साबू को गुस्सा आता है तो ज्वालामुखी फटता है। साबू पिंजरे को तोड़ डालता है। चूहो, तुम्हारे पापों का घड़ा भर चुका है। कैदी को गोलियों से भून दो। रुको। ओह ओह! साबू बोगो को उठाकर दीवार पे दे मारता है। आओ! चीफ गाजा और साबू। अब तुम्हारी बारी है। मुझे जाने दो, मैं सारे कैदियों को पिंजरे से छोड़ दूंगा। और सभी कैदी आजाद कर दिए जाते हैं। जाओ, तुम सब आजाद हो। चाचा चौधरी और फव्वारे का स्नान। एक दिन चाचा चौधरी और साबू, अपना खेत सूखा पड़ा है। अगर पानी दे दिया जाए तो पौधे उगते देर नहीं लगेगी। साबू ट्यूबवेल का पाइप उठा लेता है। अभी लो चाचा जी, अपने ट्यूबवेल से मैं सारे खेत को तर कर देता हूँ। तभी वहां कंछेदी लाल आता है। साबू, मुझे नहाना है। घर जाकर नल से नहा लो। नलों में पानी नहीं है। अगर तू अपने ट्यूबवेल के पानी से नहला दे तो मजा आ जाए। कपड़े एक तरफ उतार कर आ जाओ। कंछेदी लाल कपड़े उतारकर साबू की ओर चल देता है। लो, आ गया। पाइप का मुंह इधर करो। साबू पाइप का मुंह कंछेदी लाल की ओर घुमाता है। लो। ओह, इसकी धार तो बहुत तेज है। कंछेदी लाल हवा में उड़ जाता है। ईश्वर के लिए इसे बंद करो। साबू पाइप को बंद करता है। लो। और कंछेदी लाल सीधा नीचे कीचड़ में घुस जाता है। ओह, अब मुझे ये सारा कीचड़ नदी पर जाकर धोना पड़ेगा। चाचा चौधरी और खूबसूरत औरत का होटल। एक दिन रेगिस्तान में बाकुल, इस बार बीकानेर के मेले में खूब कमाई हुई। शागुल, हम हर इतवार को साप्ताहिक बाजार में व्यापार करने जाते हैं और अगले रोज अपने गांव को चल देते हैं। यह सिलसिला कई सालों से चल रहा है। मुझे तो भूख लगी है। अपनी भूख पर काबू रख। हमारे पास खाने को कुछ नहीं बचा और चारों तरफ विशाल रेगिस्तान है। तभी उन्हें कुछ दिखाई देता है। देखो, वह एक इमारत दिखाई दी। वह दोनों अपने ऊंट को दौड़ा देते हैं। और तेज चलो, आ जाओ, यहाँ हमें जरूर कुछ खाने को मिलेगा। खूबसूरत औरत का होटल। वाह, नाम भी क्या चुनकर रखा है। लेकिन यहाँ कोई नजर नहीं आ रहा। तभी इमारत की ऊपरी मंजिल से एक औरत झांकती है। क्या चाहिए? खाना। क्या पैसे हैं? क्यों नहीं, ये देखो, हम मेले से कमाई करके लौटे हैं। तो ऊपर आ जाओ, खाना लाजवाब मिलेगा। लेकिन ऊपर कैसे आए? मैं रस्सी की सीढ़ी फेंकती हूँ। वो औरत सीढ़ी नीचे लटका देती है और दोनों उस सीढ़ी पर चढ़ जाते हैं। शागुल, आ जाओ, रेगिस्तान में जश्न रहेगा। अब पता चला कि धूल मिट्टी के अलावा यहाँ और कुछ भी मिलता है। इमारत के अंदर, आहा, स्वादिष्ट खाना।
मैं भरपेट खाऊंगा। मैं भी। रुको, तुम दोनों रेगिस्तान की धूल से लथपथ हो। पहले नहा लो, फिर खाने का ज्यादा लुत्फ आएगा। सुंदर औरत ठीक कहती है, कपड़े उतार कर यहाँ टांग देते हैं। वो दोनों नहाने के लिए बाथरूम में घुस जाते हैं। नल खोलने पर बाकुल, नल तो सूखा पड़ा है। इधर वो औरत, यह बाहर से दरवाजा लगा दिया। खूबसूरत महिला, नल तो सूखा है। बेवकूफ, रेगिस्तान में पानी कहाँ से आएगा? बाकी उम्र के लिए तुम गौसल खाने में बंद रहोगे। तुम्हारे कपड़े और पैसे मेरे हो गए। वहीं से कुछ दूरी पर काशीराम, शहर पहुंचने में कितनी देर है? कम से कम 4 घंटे। दौलत राम, क्या हुआ? कार खड़ी क्यों हो गई? नीचे उतर कर देखना होगा। इंजन गर्म हो गया है, रेडिएटर के लिए पानी चाहिए। लेकिन रेगिस्तान में पानी कहां से मिलेगा? उसके बिना हम आगे नहीं जा सकते। तभी उनकी नजर इमारत पर पड़ती है। वह देखो, सामने एक इमारत दिखाई दे रही है। वहां अपना भाग्य आजमाते हैं। लेकिन सुनसान जगह पर इमारत का होना आश्चर्यजनक है। हमें पानी चाहिए। मिल जाएगा, मैं सीढ़ी लटका रही हूँ। ऊपर आकर जितना चाहिए ले लो। दोनों सीढ़ी पर चढ़ जाते हैं। दौलत राम, आ जाओ। कहाँ है पानी? वह महिला पिस्तौल निकाल लेती है। यहाँ, अपने कीमती मोतियों के हार, कपड़े और पैसे मुझे दे दो। चलो, इस गौसल खाने में बंद हो जाओ। उन दोनों को गूसल खाने में बंद करने के बाद पुरुष कितनी जल्दी बेवकूफ बन जाते हैं। इधर चाचा चौधरी और साबू। वाह, इस बार राजस्थान की काफी लंबी यात्रा हो गई। साबू, हमें घर से निकले 10 दिन हो गए। चाचा जी, ट्रक क्यों रोक दिया? थोड़ा विश्राम कर लें, फिर आगे बढ़ेंगे। तभी साबू की नजर उस मीनार पर जाती है। वह मीनार दिखाई दे रही है। रेगिस्तान में उसका होना अजीब बात है। आओ, वहां चलकर आराम करें। वो दोनों इमारत की ओर चल देते हैं। शायद वहां खाने को भी कुछ मिल जाए। मुझे भूख लगाई है चाचा जी। क्या खाने को कुछ मिलेगा? जरूर, अगर तुम्हारे पास पैसे हैं तो। मेरे साथी की जेबों में पैसे हैं। तो इस सीढ़ी पर चढ़कर ऊपर आ जाओ। साबू, रुको। हम ऊपर नहीं आएंगे। तुम ऐसा क्यों कहते हो? क्योंकि ये सारे पैरों के निशान तुम्हारी मीनार की तरफ आने के हैं। लौट कर जाने वाला एक भी निशान नहीं है। चाचा चौधरी का दिमाग कंप्यूटर से भी तेज चलता है। साबू, आओ, वापस चलें। रुको, वह औरत सीढ़ी से नीचे उतर आती है। तुम्हें जवाब देने मैं आ रही हूँ। तुमने सही पहचाना। अभी तक यहाँ से कोई वापस लौट कर नहीं गया और ना ही तुम जाओगे। मेरी मशीन गन की गोलियां तुम्हें मारने के लिए काफी है। नाजुक औरत, लोहा थाम कर अपने हाथों को तकलीफ न दो। मैं उतनी नाजुक नहीं हूँ जितना तुम समझते हो। ये रहा सबूत। वह औरत मशीन गन दाग देती है। ओह, हटो, काफी हो चुका। आई, मेरी कलाई, बड़ा दर्द है, मुझे माफ कर दो। तुमने ऐसा क्यों किया? मैं एक इमारत बनाने वाले मिस्त्री की पत्नी थी। वह शक्की किस्म का आदमी था। वह नहीं चाहता था कि शहर के लोग मेरी खूबसूरती को देखें और आकर्षित हों। इसलिए मिस्त्री इस सुनसान जगह पर आया और रहने के लिए ये इमारत बनाई। कुछ दिनों बाद मेरे पति की मृत्यु हो गई। अकेली औरत गुजारा कैसे करती? तब मैंने अपराध का रास्ता अपनाया। जो लोग आते
मैं उनको लूटकर कमरे में बंद करती रही। चाचा चौधरी सीढ़ी पर चढ़ जाते हैं। चाचा जी कहाँ चल दिए? अभी ऊपर एक काम बाकी है। इमारत के अंदर बाहर आओ, आप सब आजाद हैं, कपड़े पहनो। कुछ देर बाद, चाचा चौधरी तुम हमारे लिए देवदूत बनकर आए। और वह लोग अपना अपना रास्ता लेते हैं। इससे पहले कि कोई दूसरी मुसीबत आए, यहां से चलते बनो। इधर चाचा चौधरी और साबू, चलो हम तुम्हें शहर में तुम्हारे माँ बाप के पास छोड़ देंगे, वहां तुम इज्जत की जिंदगी बिताना। चाचा चौधरी और रोबोट। एक दिन डाकू गब्बर सिंह, मैं अपने पुराने दोस्त प्रोफेसर रॉक से बड़े अरसे से नहीं मिला, आज उसी से मिलता हूँ। पता नहीं वह सनकी आदमी उजाड़ जंगल में क्यों रहता है। प्रोफेसर रॉक के यहाँ। कहो प्रोफेसर रॉक, कैसे हो? मैं समझता था कि पता नहीं इस बार तुमसे मिलना होगा भी या नहीं। कहीं तुम इस वीरान जगह में मर ना गए हो। गोबर सिंह, मैं इतनी जल्दी इस दुनिया से नहीं जाने वाला। मगर इस उजाड़ जगह में तुम अपनी जरूरतें कैसे पूरी करते हो? ये रॉबर्ट जेड मेरे काम करता है। ये सुई में धागा डालने से लेकर हवाई जहाज उड़ाने तक के सारे काम कर सकता है। यह इस कंप्यूटर से संचालित है। देखो, मैंने आदेश का बटन दबाया। जेड, मेहमान दोस्त को चाय दो। है, यह कैसी चाय है? हमारे यहाँ सारी चीजें वैज्ञानिक तरीकों से तैयार होती है। वाह, चाय लाजवाब है। क्या तुम्हारा रोबोट जेड कुछ मारधाड़ भी कर सकता है? मैंने कहा ना, ये सब कुछ करने में समर्थ है। मैं दूसरा बटन दबाता हूँ। जेड, उस पत्थर के 2 टुकड़े करो। रॉबर्ट जेड हरकत में आता है और उस पत्थर के 2 टुकड़े हो जाते हैं। माना, तुम्हारा जेड सर्वगुण संपन्न है, मगर मैं तब मानूंगा जब यह चाचा चौधरी को मार गिराएगा। जेड किसी व्यक्ति को नाम से नहीं जानता। वह सिर्फ 2 आदमियों को जानता है, दोस्त और दुश्मन। दुश्मन का फोटो दिखाओ। दोस्त जेड, यह दुश्मन की तस्वीर है, दिमाग में बिठा लो। रॉबर्ट जेड, दुश्मन को मार गिराओ। रॉबर्ट जेड प्रयोगशाला से चल देता है। इधर चाचा चौधरी। चाचा जी, मैं नहाने नदी पर जा रहा हूँ, क्या आप भी साथ चलेंगे? साबू, किससे बात कर रहे हो? यह मूर्ति है। खिलौने बनाने वाले कारीगर संपत राय ने मेरी हमशक्ल मूर्ति बनाकर मुझे भेंट की है। तुम नदी पर जाओ, मैं घर पर ही रहूंगा। साबू नदी की ओर चल देता है। सचमुच यह मूर्ति हूबहू जिंदा आदमी जैसी लगती है। तभी रॉबर्ट जेड वहां पहुंचता है और चाचा चौधरी की मूर्ति पर एक जोरदार वार कर देता है। उधर कंप्यूटर पर। गोबर सिंह, देखो, तुम्हारा दुश्मन धराशायी पड़ा है। रॉक, जो काम बड़े सूरमा नहीं कर सके वह तुम्हारे जेड ने कर दिखाया। इधर साबू। अरे, उस टीन के खिलौने ने वह मूर्ति तोड़ डाली। अच्छा हुआ मैं अभी ज्यादा दूर नहीं गया था। साबू रॉबर्ट जेड को हाथों में उठा लेता है। मैं तुम्हें तरोड़ मरोड़ कर कूड़े में फेंक दूंगा। साबू, रोबोट बहुत ताकतवर है। इसके गियर यानी टोपी बदल दो, प्लस बाएं और माइनस दाईं तरफ कर दो। साबू वैसा ही करता है। सचमुच इसकी टोपी अलग हो जाती है। यही इसका दिमाग है और इसी से यह मिलने वाले आदेशों का पालन करता है।
टोपी मैंने उलट कर दोबारा पहना दी। अब माइनस दाईं तरफ है। ठीक, अब यह आदेशों का उल्टा पालन करेगा। उधर, अरे चाचा चौधरी तो जिंदा है और वह हम पर हंस रहा है। ये गलती कैसे हो गई? चाचा चौधरी। रॉबर्ट जेड वापस अपने ठिकाने की तरफ चलता है। ठिकाने पर पहुंचकर, बेवकूफ, तुम काम अधूरा छोड़ आए। अबे बच गए। जाओ, दुश्मन को मार कर आओ, नहीं तो तुम्हारे कल पुर्जे ढीले कर दूंगा। ये तो गया काम से। रॉबर्ट जेड प्रोफेसर रॉक पर वार कर देता है। आओ। भागो! चाचा चौधरी और कीमती हीरा। चाचा चौधरी और दीपू किसी पहाड़ी शहर में सैर करने आए। चाचा जी, आप जरा घूम कर आओ, तब तक मैं इस तरफ टहल कर आता हूँ। अच्छी बात है। थोड़ा दूर जाने पर, आहा, हीरा, यह जरूर कीमती हीरा है। तभी पीछे से एक अजनबी आता है। ये हीरा मेरे हवाले कर दे छोकरे, नहीं तो मार मार कर भुर्ता बना दूंगा। वह हीरे और दीपू दोनों को कब्जे में कर लेता है। इस हीरे को बेचकर मैं लाखों कमाऊंगा, पर इसे छोड़ा तो शोर मचाकर लोगों को जमा कर लेगा। ठग ने दीपू को कोठरी में बंद कर दिया। खोलो, खोलो। अब इसे कोई बाहर नहीं निकाल सकता। मैं बाजार जाकर हीरे को बेच आता हूँ। चाचा चौधरी, अरे खोलो। अरे ये तो दीपू की आवाज लगती है। चाचा चौधरी ताला खोलते हैं। मास्टर चाबी यहाँ काम आएगी। लो, ताला खुल गया। दीपू, पहले बदमाश को पकड़ो, वह मेरा कीमती हीरा ले गया है। जल्दी करो, उस बदमाश को पकड़ो, वह कार से भागने वाला है। इधर वो बदमाश, अब मुझे कोई नहीं पकड़ सकता। दीपू, आओ, इस ट्रॉली पर बैठकर हम उसका पीछा करते हैं। चाचा चौधरी और दीपू ट्रॉली पर। सड़क टेढ़ी मेढ़ी है, हम उसे जल्दी पकड़ लेंगे। जल्दी ही। वह रहा ठग। अब हम करीब करीब उसके सिर के ऊपर ही हैं। तभी ट्रॉली का तार टूट जाता है। अरे ये क्या? और ट्रॉली सीधे नीचे आकर कार चलाते बदमाश के सर पर गिरती है। हाय! चाचा चौधरी का जबरदस्त मुक्का। ओह, मेरे दांत टूट गए। ये लो अपना हीरा। अब मैं कभी बच्चों से चीज नहीं छीनूंगा। चाचा चौधरी और आलसी आलूमा। एक दिन चाची और साबू। साबू, क्या पढ़ रहे हो? कुछ नहीं चाची। झूठ बोलते हो। मैं देख रही हूँ कि तुम कुछ पढ़ रहे हो। मैं हमेशा सच बोलता हूँ चाची। साबू किताब को चाची के आगे कर देता है। देखो, मैं तस्वीरें देख रहा हूँ, किताब नहीं पढ़ रहा था। हैं? कुछ दूरी पर आलूमा सो रहा है। सुनते हो, तुम 4 महीने से पलंग से नहीं उठे। सारा समय सोकर गुजार दिया। कमाल है। अफ़ो, क्यों जगा दिया? मैं एक अच्छा सपना देख रहा था। क्या देखा तुमने सपने में? कि मैं गहरी नींद सो रहा हूँ। हैं? देखो, कल तुमने राष्ट्रीय दौड़ में भाग लेना है, इसलिए पार्क में जाकर अभ्यास कर लो। गोमती, मैं कहीं नहीं जा सकता। 4 महीने बिस्तर पर पड़े रहने से मेरे पैर अकड़ गए हैं। मैं चलने में असमर्थ हूँ। सत्यानाश! अगर तुम कल की दौड़ नहीं जीते तो राष्ट्रीय चैंपियन होने के नाते सरकार जो तुम्हें स्कॉलरशिप देती है
उससे हाथ धो बैठोगे। गोमती उसको व्हील चेयर पर बिठाती है। तुम व्हील चेयर से डॉक्टर टकबक के पास जाओ, वह तुम्हें चलने के काबिल बना देगा। आलूमा चल देता है। अच्छा, जाता हूँ। डॉक्टर के पास। आलूमा, फिजियोथेरेपी से तुम्हारे पैर ठीक हो जाएंगे। 2 महीने तक टांगों की व्यायाम करनी होगी। 2 महीने? क्या कोई शॉर्टकट इलाज नहीं है? जल्दी और सस्ता इलाज सिर्फ एक ही आदमी कर सकता है, और वह है चाचा चौधरी। आलूमा वहां से चल देता है। उसी के पास जाता हूं। चाचा चौधरी, चाचा चौधरी, मैं मुसीबत में फंस गया हूं। मेरे दोनों पांव जकड़ गए हैं। कल मेरे लिए 400 मीटर की दौड़ जीतना जरूरी है। मेरी मदद करो। आलूमा, थोड़ा सोचने का टाइम दो। हमारे घर के पीछे एक मकान है, उसकी खिड़की में पत्थर मारो, तुम्हारा इलाज हो जाएगा। यह सुनते ही आलूमा पिछले मकान की तरफ चल देता है। जाता हूँ। चाचा जी, वह मकान तो पहलवान हड्डी तोड़ का है। इसके सिवा और कोई इलाज नहीं है साबू। इधर आलूमा, यह वही मकान है जहां चाचा चौधरी ने पत्थर फेंकने को कहा था। आलूमा एक पत्थर अंदर फेंकता है जो सीधा पहलवान हड्डी तोड़ के सर पर टकराता है। पहलवान हड्डी तोड़, मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा। हैं? अगर मेरी टांगे टूट गई तो कल की प्रतियोगिता में मैं भाग कैसे लूंगा? और आलूमा व्हील चेयर छोड़कर दौड़ पड़ता है। भागो! साबू, आलूमा के पैर ठीक हो गए। हा 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 हा। चाचा चौधरी और किलो सवा किलो। लक्ष्मी देवी, क्या तुम्हारा बेटा स्कूल से घर नहीं आया है? नहीं, तुम कौन? हा, मैं झूला डाकू बोल रहा हूँ। तुम्हारा बेटा विक्की मेरे कब्जे में है। मैं जो जगह बताता हूँ वहाँ 25 लाख रुपए लेकर आ जाओ, वरना। नहीं, ऐसा मत करना। मुझे अपने बेटे को बचाने के लिए कुछ करना चाहिए। चाचा चौधरी, चाचा चौधरी, मेरे बेटे विक्की को बचा लो। डाकू झूला उसे मार देगा। तुम्हारे बेटे विक्की का नाखून भी कम नहीं होगा। जाओ, घर पर अपने बेटे के लिए खाना बनाकर तैयार रखो। चाचा चौधरी अपनी कार में बैठकर चल देते हैं। लक्ष्मी देवी ने जो वर्णन दिया था वह जगह उधर होनी चाहिए। बैग पिछली सीट पर सुरक्षित है, उसे यहां होना चाहिए। झूला, लड़के को छोड़ दो। पहले 25 लाख रुपया दो। पैसा इस बैग में है। मैंने तुम्हें ये दे दिया तो क्या गारंटी है कि तुम विक्की को आजाद करोगे? तुम उधर से नोटों भरा बैग मेरी तरफ धकेलो, मैं इधर से लड़के को रिहा करता हूँ। मंजूर है। चाचा चौधरी बैग को धकेल देते हैं और विक्की भी उनकी तरफ दौड़ता हुआ आता है। मैं दौलतमंद हो गया। बैग पास पहुंचकर एक जंप लेता है और उसमें एक जोरदार धमाका होता है। आई! उस बैग में RDX था। विक्की, आओ चलें। तुम्हारी माँ ने तुम्हारे लिए खाना बनाकर रखा होगा। डाकू कोम्बा, मेरे भाई झूला को किसने मारा? चाचा चौधरी ने चीफ। बदला। चीफ कोम्बा, चाचा चौधरी को गोलियों से भूनने की पहले सारी कोशिशें नाकाम रही है। फिर उसे धोखे से मारना होगा। मैं दुश्मन को पहाड़ के नीचे लाऊंगा, तुम ऊपर से पत्थर धकेल देना, दुश्मन दबकर मर जाएगा। आओ
चला जाए। जंग और धोखाधड़ी में घात लगाकर मारना सब जायज है। चाचा चौधरी, क्यों ना तुम्हारा एक फोटो लिया जाए? शौक से। यह साइट अच्छी नहीं, उस पहाड़ के पास दृश्य अच्छा रहेगा। पहाड़ के पास स्माइल, उधर पहाड़ी के ऊपर। यही मौका है। और डाकू कौम्बा पत्थर को धकेल देता है। कहाँ चल दिए? मैं दूर से शॉट लूंगा। तभी साबू पत्थर को देख लेता है। ओह, पत्थर। साबू पत्थर को रोक लेता है। हुब्बा! मैं इसे थामने में कामयाब हुआ। वह बच गया। साबू जमीन पर पड़ा एक पत्थर उठाता है अब हमारी बारी है। और उसे ऊपर खड़े डाकू कौम्बा की ओर फेंक देता है। पत्थर जाकर सीधा कौम्बा के सिर से टकराता है और वह पहाड़ी से नीचे गिर जाता है। चाचा चौधरी और साबू, धन्यवाद साबू। चाचा चौधरी और बुद्धू बा की अक्ल। एक दिन बुद्धू बा अपने घर पर। पिताजी, मैं आपके लिए बाजार से टूथपेस्ट और ब्रश खरीद कर लाया हूँ। बेटा बुद्धू बा, तुझे कब अक्ल आएगी? मेरे दांत तो नकली हैं। तुम बाजार से बेकार की चीजें खरीद कर लाते हो। मैंने कब से कह रखा है कि मुझे रुमाल चाहिए। वह कब आएंगे? शाकुंती, वह मैंने घर में ही पैदा कर दिए हैं। तुम्हें मेरी अकल की प्रशंसा करनी चाहिए। मैंने पैसे बचाए। यह लो। वाह, इतने सारे रुमाल कहाँ से आए? यह मैंने बेड की चादर फाड़ कर बनाए हैं। हाय, मेरी 400 रुपए की चादर बर्बाद कर दी। हे ईश्वर, ऐसा बुद्धूपति तूने मेरे पल्ले क्यों बांध दिया? बुद्धू बा गुस्से में घर से बाहर चल देता है। ठीक है, अब मैं इनको बुद्धू से बुद्धिमान बनकर दिखाऊंगा। कुछ दूरी पर साबू, यह पत्थर सड़क का रास्ता रोक रहा है। इसे उठाकर नदी में डाल दो। साबू अपनी सारी मांसपेशियों की ताकत इकट्ठी करता है और भारी पत्थर को उठाता है और उसे नदी के किनारे पर फेंक देता है। जाओ। चाचा चौधरी, धन्यवाद। कपड़े धोने के लिए आपने हमारे लिए एक बड़ा पत्थर नदी में रख दिया। उसने एक पंथ दो काज किए। यह सब उन दोनों के गंजे सिरों की करामात है। अगर मैं भी अपना सिर मुंडवा लूं तो मेरे सिर को ताजा हवा लगेगी और मैं अक्लमंद हो जाऊंगा। कमाल है। यह सोचकर बुद्धूबा हेयर ड्रेसर की दुकान में जाता है। बुद्धूबा, तुम अपने खूबसूरत घुंघराले बाल क्यों कटवा रहे हो? मैं अक्लमंद बनकर पैसा कमाना चाहता हूँ। बाल काटने के बाद यह लो 20 रुपए। किस बात के? मुझे तो उल्टा तुम्हें हेयर कटिंग के दाम देने चाहिए। एक विग बनाने वाली कंपनी को तुम्हारे बाल बेचे जाएंगे। देखो, सिर मुंडवाते ही फायदा हुआ। रास्ते में बुद्धूबा, मेरी हमदर्दी तुम्हारे साथ है। हमदर्दी? किस बात की पंडित जी? दुख की घड़ी में हम तुम्हारे साथ हैं। बेचारे पर मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ा। ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति दे। हैं? ये सब लोग मेरे साथ हमदर्दी क्यों जता रहे हैं? घर में कहीं कोई मर तो नहीं गया? बुद्धूबा घर पहुंचता है। पिताजी, शकुंती, तुम ठीक ठाक तो हो? शहर के लोग मेरे साथ हमदर्दी क्यों जता रहे थे? क्योंकि जब कोई सिर मुंडाता है
तो समझा जाता है उसका बाप मर गया कमबख्त। तूने मुझे जिंदा रहते हुए मार डाला। हाय पिताजी। चाचा चौधरी और दिल का मामला। एक दिन शहर में, मिस नतिका, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। नहीं, मिस नतिका मुझसे शादी करेंगी। ओह मिस्टर टोंक और झोंक, मैं तुम दोनों में से किसी एक के साथ ही शादी कर सकती हूँ। कल तुम दोनों में से जो पहले मेरे घर पहुँचेगा, मैं उसी के साथ शादी करूंगी। दूसरे दिन, अभी वह झोंक सोकर भी नहीं उठा होगा। मैं पहले ही नतिका के घर पहुंच जाता हूँ। झोंक, ओह, दिन इतना चढ़ गया और मैं अभी तक सो ही रहा हूँ। झोंक गाड़ी में सवार हो जाता है। मुझे जल्दी करना चाहिए। झोंक, मैं पैदल और तुम कार में, ये बेइंसाफी है। टोंक, जंग और मोहब्बत में सब जायज है। इतना कहकर झोंक आगे निकल जाता है। ओह नहीं। चाचा चौधरी और साबू, अरे टोंक, क्यों उदास बैठा है? मेरे साथ बेइंसाफी हुई है। मिस नतिका ने कहा था कि मेरे और झोंक दोनों में से जो उसके घर पहले पहुंचेगा वह उसके साथ शादी करेगी। मैं पैदल हूँ और झोंक अपनी कार दौड़ा रहा है। फिक्र ना करो साबू, टोंक झोंक से पहले नतिका के घर पहुंचना चाहिए। साबू टोंक को उठाकर अपनी गुलेल में बिठा लेता है और फिर हवा में छोड़ देता है। टोंक हवा में उड़ता हुआ झोंक को पार करता हुआ सीधा मिस नतिका के सामने जा गिरता है। झोंक, नहीं, ये बेइंसाफी है। जंग और मोहब्बत में सब जायज है। चाचा चौधरी और निशाना। एक दिन, चाचा चौधरी, मुझे डर है कि कहीं मेरा निशाना चूक ना जाए। कमानी दास, तो फिर निशाने के लिए सेब की जगह कोई दूसरा फल लाया जाए। हाँ। चाचा चौधरी सेब को वहीं छोड़ तेजी से एक और चल देते हैं। मैं अभी आया। पता नहीं वह क्या लेकर आता है। कुछ देर बाद, बाजार में तरबूज से बड़ा कोई फल नहीं मिला।